अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोएब चन्ना और आप देख रहे हैं मिस्टर चार्ट बस्टर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे SWOT एनालिसिस पर कि हम एनजीओज़ के लिए SWOT एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। अगर आप एनजीओज़ में मैनेजमेंट का हिस्सा हैं या आप न्यू एनजीओज़ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो आप ये मुकम्मल वीडियो देखें और इस वीडियो में हम आगे जाकर एक एनजीओज़ का SWOT एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एनजीओज़ में SWOT एनालिसिस यूज़ कर सकें। आते हैं टॉपिक की तरफ। SWOT एनालिसिस क्या है? SWOT एनालिसिस एनजीओज़ इदारों समेत तमाम कारोबारों बिजनेस के लिए इफ़ेक्टिव टूल है जिसमें डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SWOT स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ये टूल बिजनेस प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कॉम्पिटिटर एवेल्यूएशन, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बहुत सारे डिसीजन में यूज़ किया जा सकता है। अगर आप SWOT एनालिसिस सही तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी एनजीओज़ या नॉन प्रॉफिट के लिए पावरफुल स्ट्रेटेजिक टूल बॉक्स है। SWOT एनालिसिस एक स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी का टूल है दैट डाइव्स इनटू योर ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। जी दोस्तों, अभी आते हैं डेफिनेशन की तरफ के ये हैं क्या। आते हैं स्ट्रेंथ की तरफ। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज़ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर नॉन प्रॉफिट दैट गिव्स इट एन एडवांटेज ओवर अदर्स। मतलब एक ऐसी स्ट्रेंथ जो आपकी नॉन प्रॉफिट की अंदरूनी खसूसियात जो उस पर दूसरों को फ़ायदा देती हो, ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। वीकनेसेस क्या है? वीकनेसेस इज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर नॉन प्रॉफिट दैट गिव इट अ डिसएडवांटेज कंपेयर टू अदर्स। मतलब ऐसी कोई भी कमज़ोरियाँ, ऐसी वीकनेसेस जो आपकी नॉन प्रॉफिट की अंदरूनी खसूसियात जिससे दूसरों के मुकाबले में नुकसानदेह हो। मतलब आपकी एनजीओज़ के लिए वो मसला पैदा करे, आपकी मतलब फंड रेजिंग में, मार्केटिंग में इश्यूज़ पैदा करे, वो आपकी वीकनेसेस होती है। जिससे लोगों में इम्पैक्ट नज़र ना आए, वो आपकी वीकनेसेस होगी। उसको हम आगे जाके बात करेंगे कि ये हम किस तरह अपनी एनजीओज़ में हम देख सकते हैं। तो अभी आते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरे पॉइंट की तरफ। अपॉर्चुनिटीज़। व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटीज़? अपॉर्चुनिटीज़ इज़ एक्सटर्नल एलिमेंट दैट योर नॉन प्रॉफिट कोड यूज़ टू इट्स एडवांटेज। मतलब ऐसा एलिमेंट जो आप अपनी प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे, जिससे इम्पैक्ट क्रिएट हो और आपको ज़्यादा फ़ायदा हो आपके ऑर्गेनाइजेशन को। जी दोस्तों, आते हैं अभी लास्ट पॉइंट की तरफ। थ्रेट्स। थ्रेट्स इज एक्सटर्नल एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट दैट कुड यूज़ ट्रबल फॉर योर नॉन प्रॉफिट। थ्रेट्स मतलब ऐसी कोई भी आपके एक्सटर्नल एलिमेंट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी नॉन प्रॉफिट एनजीओज़ के लिए कोई ट्रबल पैदा कर सकता है, कोई मुसीबत का सबब बन सकता है, जो आपकी आगे जाके आपको डाउन कर सकता है। तो इस तरह के हम थ्रेट्स कहते हैं। आगे जाके हम इस पे बात करते हैं। SWOT एनालिसिस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए? SWOT एनालिसिस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फिडेंस और बेहतर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का आइडिया देता है और उसके साथ कौन से इश्यूज़ हैं और किस तरह इश्यूज़ से डील किया जाए। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल आपकी नॉन प्रॉफिट को एम्पावर करता है एंड मेक यू मोर सस्टेनेबल। सबसे अहम बात याद रखें, जब आप अपनी एनजीओज़ के लिए शॉर्ट ड्राफ्ट करें तो आप डीप एनालाइज करें। सवालों के जवाब जनरल ना करें कि हाँ बस ये इस तरह हो सकता है, बस ये मसाइल इस वजह से है। नहीं, आपको डीप एनालिसिस करना होगा और इस प्रोसेस में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ लोगों को इन्वॉल्व करें। ये एक्सरसाइज सोलो नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं अकेला हूँ बस अकेला कर लूँगा, इस तरह नहीं। अपनी टीम के साथ बैठें और अच्छी एनालिसिस करें। सोलो एनालाइज एक्सरसाइज ना बनाएं इसको। इस प्रोसेस में मुख्तलिफ नुक्ते नज़र हो सकते हैं। अगर आप वाकई कामयाबी के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कायम करना चाहते हैं तो आप इस अमल के दौरान जितना हो सके ईमानदार हो जाएं और ईमानदारी से एनालिसिस करें। अगर आप नई एनजीओज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं तो SWOT एनालिसिस पहली प्लानिंग स्टेजेस में करनी चाहिए जब आपके पास मिशन और आइडिया होगा। लेकिन अगर इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जो ऑलरेडी एनजीओज़ चला रहे हैं और वो एवेल्यूएट या प्लानिंग में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं। अभी मैं एक एनजीओज़ का SWOT एनालिसिस का मिसाल आपसे शेयर करता हूँ। सो हेयर इज़ द ब्रीफ एग्जांपल ऑफ SWOT एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पीपल अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन का हम SWOT
एनालाइज करेंगे, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स की बात करेंगे, फैक्टर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंटरनल फैक्टर्स में स्ट्रेंथ की तरफ। स्ट्रेंथ क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द एरिया दैट प्रोवाइड्स दिस टाइप ऑफ सर्विसेज, नो डायरेक्ट कंपटीशन। मतलब ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सारे एरिया में इस टाइप की सर्विसेज दे रही है और इसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं है। अभी इसकी दूसरी क्या स्ट्रेंथ आ सकती है? अभी है पैशनेट वॉलंटियर एंड डोनर बेस। मतलब इसके जो वॉलंटियर हैं वो जोशीले हैं और इसका डोनर बेस अच्छा है। छोटा ही है मगर अच्छा, ये भी इसकी स्ट्रेंथ है। और ऊपर जो हमने फर्स्ट इसकी स्ट्रेंथ पढ़ी वो भी अच्छी है कि इस तरह की कोई सर्विस नहीं दे रहा ये एक ही एनजीओ, तो अगले प्रोजेक्ट्स में, आने वाले प्रोजेक्ट्स में इसको ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है और विन विन सिचुएशन आ सकती है। दूसरा इसका क्या है? वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइडेड। मतलब अच्छी सर्विस दे रहा है इस एरिया में और इससे क्या हो रहा है? शोज़ इम्पैक्ट, इससे इम्पैक्ट नज़र आ रहा है और अच्छा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। अभी तीसरी क्या इसकी स्ट्रेंथ है? क्लियर विजन एंड लॉन्ग हिस्ट्री एसोसिएटेड विद द मिशन। क्लियर विजन की हम डीप में जाते हैं कि इस ये किस तरह क्लियर विजन है। तो ओवर ओरिजिन story is a personal to our executive director and is an emotional story to help draw in interest. The executive director has been advocating against human trafficking before it became a more widely known। मतलब इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ये स्टार्ट किए थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, तो वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, वो अच्छा खासा उनका क्लियर विजन और मिशन बन गया। तो ये इनकी स्ट्रेंथ आ गई। अभी आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ, वीकनेसेस। स्ट्रेंथ हमने कर लिया, अभी आते हैं वीकनेसेस की तरफ। वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशन की इसकी कौन सी हैं? स्मॉल वॉलंटियर बेस। मतलब इसके जो वॉलंटियर जोशीले तो थे स्ट्रेंथ में मगर वो स्मॉल हैं, मतलब ज़्यादा उनका वॉलंटियर बेस नहीं है, ज़्यादा उनके पास वॉलंटियर नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उन्होंने सॉल्यूशन भी हमने रखा है इसको पॉइंट में। सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? रीच आउट क्वालिफाइड यंगर डेमोग्राफिक 30 to 50 ईयर्स ओल्ड टू हेल्प आउट वीकेंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्रामिंग। मतलब आप अपनी जो डोनर बेस है, आप डोनर सॉरी वॉलंटियर जो बेस है आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप एक प्रोग्राम स्टार्ट करें अपने वीकेंड्स में और अप्रोच करें 30 to 50 ईयर्स के नौजवानों को। तो उनके लिए कोई प्रोग्राम करें तो वो आपके उस प्रोग्राम की ज़रिए से आपके वॉलंटियर बन सकते हैं और अच्छे खासे आपके प्रोजेक्ट्स में वो काम आ सकते हैं। अभी आते हैं दूसरे वीकनेस पॉइंट पे कि इसका दूसरा वीकनेस क्या है। दूसरी वीकनेस क्या है? वॉलंटियरिंग एंड स्टाफ बर्न आउट एंड टर्न ओवर। मतलब इसकी जो वॉलंटियर हैं स्टाफ बर्न आउट और टर्न ओवर हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब पर स्ट्रेस ले लेते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो अभी आते हैं कि सॉल्यूशन क्या है? कट back on a time consuming events that aren't working on focus on what does। मतलब उनको पता ही नहीं है कि ऐसे कौन से इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहे जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो ऐसे इवेंट्स को आप कट डाउन कर लें, उनको ख़त्म कर दें, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ और वॉलंटियर से जो स्ट्रेस है उस इवेंट का वो ख़त्म हो जाए, वो एक्टिव रहें और बर्न आउट और टर्न ओवर में ना चले जाएं। अभी आते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ कि तीसरी इसकी वीकनेस क्या है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक्सटर्नली। इस वीकनेस का मतलब ये है कि इसका जो कम्युनिकेशन है, जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है वो लैक है, वो उसमें कमी है। तो इसकी सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं कि क्रिएट एन अर्न मीडिया प्लान एंड फोकस ऑन व्हाट कैन जनरेट बज़। मतलब ऐसी मार्केटिंग, ऐसी प्लानिंग बनाएं जिससे आपकी जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का लैक है वो कवर हो जाए, इसमें वो आपकी वीकनेस ख़त्म हो जाए। अभी आते हैं दूसरा इसका जो वीकनेस पॉइंट क्या है? पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। मतलब इसके पास जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो अच्छा नहीं है। डोनर बेस इनका अच्छा नहीं है, पता नहीं कौन से डोनर हैं, कौन से डोनर हैं, वो आते हैं ऐसे ही चले जाए, रसीद काट के दी, फिर वो मतलब अच्छा नहीं है, कंप्यूटराइज नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि लुक इनटू अ गेटिंग अ डोनर बेस। मतलब एक अच्छा सा डोनर बेस आप बनवा लें, अगर आपको बनाना आता है तो आप खुद बना लें या किसी से बनवा लें। तो उससे ये होगा कि आपका अच्छा जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो अच्छा हो जाएगा, आपका रिकॉर्ड कीपिंग, और ये आपकी वीकनेस भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब हर वीकनेस की कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाती है, तो इससे हम अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा पॉइंट बन सकता है।
अभी आते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारा पहला ऑप्शन है अपॉर्चुनिटीज़। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस एनजीओज़ के लिए, ह्यूमन ट्रैफिक एनजीओज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं। तो इसमें पहला हम अपॉर्चुनिटीज़ में आते हैं कि इसकी पहली जो अपॉर्चुनिटी है वो कौन सी है, डेवलप पार्टनरशिप विद द अदर लोकल प्रॉफिट्स। मतलब अपनी जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है दूसरी एनजीओ उसके साथ इसको पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तो है नहीं। तो इससे ये फ़ायदा क्या होगा, इससे इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा, इसका नाम और आगे जाएगा और कामयाबी मिलेगी, और ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स से पार्टनरशिप करके और ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, जिससे इसको और बेनिफिट होगा। अभी इसमें किस तरह ये कर सकते हैं, तो ये मेक अ लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड बी अ फिट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे जाएं जो हमारे मिशन स्टेटमेंट्स है या हमारे अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। अभी आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ में। दूसरी इनकी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, वी हैव इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब इन एक ही एरिया में है जिन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो इसका, इस अपॉर्चुनिटी से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसके लिए हमने लिखा है दे कैन बी द इंस्पिरेशन एंड सम मार्केटिंग मटेरियल। उनकी हम स्टोरीज़ ले सकते हैं। देयर स्टोरीज़ कैन हेल्प एजुकेट आवर कम्युनिटी। और टेस्टिमोनियल्स हम उनकी स्टोरीज़ को लेकर हम एज अ टेस्टिमोनियल यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ में आता है कि किस तरह हम वो जो इम्पैक्ट है हमने मार्केटिंग में उनको यूज़ करना है, किस तरह हमने लोगों की लाइफ चेंज की है, उनकी इंस्पिरेशन स्टोरीज़ को हमने लेकर हमने अपनी वेबसाइट पर रख दिया, सोशल मीडिया पे शेयर किया। तो ये इससे ज़्यादा और आप में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होगा और ज़्यादा लोग आपकी तरफ माइल होंगे। अभी आते हैं हम लास्ट जो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ में लास्ट कौन सी अपॉर्चुनिटी है उस पे हम बात करते हैं। इन्होंने एक सर्वे रखा था, सेंटर सर्वे, एंड फाउंड दैट अ लॉट ऑफ वीमेन इन द कम्युनिटी आर पैशनेट अबाउट आवर कॉज। मतलब इन्होंने एक सर्वे किया था, सर्वे में पता चला कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट रखती हैं, वो इस कॉज के लिए काम करना चाहते हैं। तो इससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी इंतज़ार कर रही है कि हाँ, तो हमें इससे इस तरह फ़ायदा लेना चाहिए कि 30 साल से लेकर 60 ईयर्स, 30 to 60 ईयर्स ओल्ड वीमेन से अप्रोच करना चाहिए। उनको अप्रोच करके उनको वॉलंटियरिंग की तरफ या उनको डोनेशंस के लिए अप्रोच करना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इस तरह आप भी अपनी एनजीओज़ के लिए एनालाइज करेंगे आपकी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने 3 एलिमेंट्स को कवर कर लिया, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़। अभी आते हैं थ्रेट्स की तरफ। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से थ्रेट्स हैं अभी नंबर 1 है कैन बी हार्ड टू मेजर एंड इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन प्रोग्राम। मतलब इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हुए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनमें से कुछ प्रोग्राम्स को मेजर नहीं कर पा रहे, उनका इम्पैक्ट मेजर नहीं हो रहा। तो इससे क्या हो सकता है, इस थ्रेट को हम किस तरह एवेल्यूएट कर सकते हैं। अभी आते हैं हम थ्रेट नंबर 2 पर कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए दूसरा थ्रेट कौन सा है, कैश फ्लो एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। इसका कैश फ्लो का मसला है और एक्सटर्नल कॉस्ट इसके जो है उसका इशू है। तो इसकी सॉल्यूशन क्या हो सकती है, कट इवेंट्स दैट डोंट परफॉर्म एज वेल टू सेव ऑन सम कॉस्ट। मतलब ऐसे जो आपके इवेंट्स हैं, ऐसे जो आपके प्रोग्राम्स हैं, उसको आप कट डाउन कर लें और कॉस्ट आप अपनी सेव कर सकते हैं, और कन्फर्म विद द फाइनेंस से आप डिस्कस करके। अभी है इसका लास्ट पॉइंट थ्रेड्स में, सोसाइटी कम्युनिटी इजंट एल्स फेमिलियर विथ और कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मतलब जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, वो इस प्रोग्राम के बारे में बात नहीं करना चाहते, कंफर्टेबल नहीं है। तो मतलब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात नहीं कर सकते जाके, ये हमारे इश्यूज़ हैं अपने प्रोग्राम की, हम अवेयरनेस नहीं है मतलब लोगों में, एजुकेट नहीं है लोग। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी सॉल्यूशन इसका क्या है, वर्क ऑन लो कॉस्ट मटेरियल प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स दैट कैन हेल्प एजुकेट टू द पब्लिक। ऐसे प्रोग्राम आप अरेंज करें, ऐसे इवेंट्स अरेंज करें जिससे लोगों में एजुकेशन हो और पब्लिक इस पे आराम से बात कर सकती है। जी दोस्तों, ये शॉर्ट एनालिसिस हमने किया और उम्मीद आपको समझ में आ गया कि किस तरह शॉर्ट एनालिसिस करके हम अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। आप भी अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस करें के स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और कौन से थ्रेट्स हैं जिस पर आप काम करके अच्छी मार्केटिंग और फंड रेजिंग और प्रोजेक्ट्स विन कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, जैसा
आपने एग्जांपल में देखा, हमने वे वीकनेसेस और थ्रेड्स के नीचे सॉल्यूशन भी दिया। इसी तरह आप भी पॉइंट्स में सॉल्यूशन लिखें और इसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेंथ में मज़ीद आइडियाज़ ऐड करें जो कि आगे आने वाले हैं। इस सारी एनालिसिस सीखने के बाद अभी अगला कदम है, आप भी अपनी टीम के साथ बैठें और अच्छे आइडियाज़ निकालें। इस अमल में रज़ाकारों और डोनर्स को शामिल करने से मत डरें। उम्मीद दोस्तों आप SWOT एनालिसिस समझ गए होंगे और एनजीओज़ में किस तरह इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी अपनी एनजीओज़ की अच्छी प्लानिंग स्ट्रेटजी में SWOT यूज़ कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपने SWOT एनालिसिस अपनी एनजीओज़ में इस्तेमाल किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियो लगी तो लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।